Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm going to discuss another part of speaking with you. This is part 3. Speaking के 3 parts हैं. Part 1 short questions, cue cards और ये supportive questions. Supportive questions बच्चे कहते हैं मैम थोड़े से difficult लगते हैं. इसमें कुछ भी difficulty नहीं है. एक simple सी चीज़ mind में रखो. Supportive question अगर तो cue cards के बाद आपको जो पूछे जाते हैं वो क्यू कार्ड से मिलता जुलता है तो आपका आंसर क्यू कार्ड में से निकल आता है. बट अगर कई बार कार्ड कुछ है और क्वेश्चन उसने कुछ और पूछ लिया तो आप इसको यही सोचना कि ये पार्ट 1 के जैसे कॉन्वर्सेशन है. पहले तो मेरी एक आप सबसे एडवाइस है एंड इट्स नॉट ओनली एडवाइस बट आई एम टेलिंग यू स्ट्रिक्टली टू फॉलो इट कि ये कुछ नहीं है स्पीकिंग, ये एक कॉन्वर्सेशन है. जैसे आप हर रोज़ किसी ना किसी से बात करते हो ऐसे ही आप समझो कि आप 15,000 रुपये देके किसी से बात कर रहे हो. प्रेशर मत लो इसका, इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन. अब स्पीकिंग पार्ट 3 के क्या टिप्स हैं, जस्ट ट्राई टू फॉलो. ये सपोर्टिव क्वेश्चंस हैं. डोंट टेक इट एज अ डिबेट, इट इज़ जस्ट अ डिस्कशन. ये एक डिस्कशन हो रही है, आप किसी तरीके से भी बहस में मत आओ. हमेशा क्लोज्ड आंसर दो. डोंट आर्ग्यू विद द एग्जामिनर. एग्जामिनर कैन बी इरिटेटेड एंड यू कैन लूज योर कॉन्फिडेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. डिबेट नहीं कर रहे आप, उससे बहस मत करो. सपोज यू आर टॉकिंग, वो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड यू आर गिविंग अ कंट्रोवर्शियल आंसर. ही इज आस्किंग यू हु इज योर फेवरेट लीडर. आपको ये एक ऐसा लीडर बोलते हो, आई विल नेम नो वन, कि वो लीडर आपको नहीं अच्छा लगता, उसको बड़ा लगता है. आप उसके साथ लीडर पे ही बहस करना शुरू हो गए तो उसकी क्या सेंस बनेगी. आपका पर्पस है, व्हाट इज योर पर्पस इफ यू आर टेकिंग एन आइल्स एग्जाम? जस्ट टच 8.5 to 9 इन स्पीकिंग एंड से बाय बाय टू द एग्जामिनर. इससे ज़्यादा हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है. हमें अपने बैंड्स लेने हैं और हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज don't take it as a debate. Keep your patience. Be very patient when you are discussing with them. अगर आपने किसी लीडर ABCD का नाम बताया और उसने बोला नो नो आई बिलीव दैट देयर आर मेनी स्कैम्स इन हिज अकाउंट, ही हैज़ डन सो मच ऑफ करप्शन, तो आप बोलो सॉरी सर, आई जस्ट लाइक द वे ही स्पीक्स, आई एम नॉट इन टू द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ इट. अब छोड़ो उसको कॉन्ट्रोवर्सी को, आप लंबी डिस्कशंस में मत जाओ. इज इट क्लियर? ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज यू नो ये मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है. वो लीडर के ऊपर ही सारा सपोर्टिव क्वेश्चन 5 मिनट्स डिस्कस करके आ गया एग्जामिनर से एंड इट वॉज ऑफ नो यूज बिकॉज देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हेन यू आर डिबेटिंग. एग्जामिनर वॉज ऑफ द अदर व्यू पॉइंट एंड यू वर ऑफ द अदर व्यू पॉइंट. अब दोनों व्यू पॉइंट्स को मिलाना आपका काम ही नहीं है. आपका मतलब है आप ग्रामेटिकली ठीक स्ट्रक्चर बनाओ, एक आंसर दो जिसमें एक विकैबुलरी है और आपका आंसर क्वेश्चन से रेलिवेंट है. टेक इट, नंबर 1 सपोर्टिव क्वेश्चन की टिप है, टेक इट एज अ डिस्कशन नॉट अ डिबेट. प्लीज़ इसको कॉपी पे लिख लेना. ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है. और ये मैं आपको बताऊँ ट्रबल किसको करती है? जो एक एजुकेटेड स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट हु इज़ डन मास्टर्स, a student who's a doctor, who's an engineer. फिर वो बाहर आके कहता है कि एग्जामिनर ने मेरी बात नहीं सुनी. वो उसकी अपनी ईगो है, उसकी अपनी ईगो है. तो आप एक बिल्कुल प्योर माइंड लेके जाओ, एक सेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाओ. इट इज़ जस्ट अ टॉलरेंस थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. डोंट डिबेट, डोंट डू एनी काइंड ऑफ डिबेट विद एग्जामिनर. इट्स जस्ट अ डिस्कशन. इफ ही डजंट लाइक इट, इट्स ओके. इफ he wants, suppose नहीं एक क्वेश्चन उसको पूछा था उन्होंने, okay what changes would you like to see in your country? He said that I wanted everybody should be educated and the leaders should be educated with the retirement age. अब कितनी controversial चीज़ है. सबसे पहले leaders should be educated. वो तो कहाँ कंट्री चलने वाली है हमारी? आपको लगता है चलेगी? एग्जामिनर ने कहा हाँ लीडर एजुकेटेड कैसे हो सकता है, उसने कहा क्यों नहीं हो सकता, यंग जनरेशन है, दे शुड बी गिवन अ चांस. एग्जामिनर सेड नो, यंगस्टर्स आर नॉट अ गुड लीडर्स. ही सेड यंगस्टर्स आर गुड लीडर्स. तो क्या हुआ उसमें? क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हो गया. कॉन्फ्लिक्ट होने से जब आप किसी की ईगो हर्ट करते हो, साइकोलॉजिकली उसको डिस्टर्ब करते हो, तो वो आपको ये क्या देगा? आपका पर्पस ही नहीं है. सिंपल सी चीज़ है.
बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन योर अप्रोच। आपका पर्पस है उसको सिंपल आंसर्स देना, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर्स देना, और सपोर्टिव क्वेश्चन अगर तो क्यू कार्ड में से है तो बहुत अच्छा है, वो तो हम बोल ही चुके हैं, बट कई बार नहीं भी होता। देन ट्राई टू गिव एन आंसर इन 3 to 4 lines which is a closed answer which is having no controversies. Similar example I'll give you. There was a student, मैं आपको केस स्टडीज ही बताती हूँ। केस स्टडीज के साथ क्या होता है, बच्चे को पता लगता है कि एक गलती इसने की, हो सकता है ये मेरे से भी ना हो जाए, बट आई नेवर नेम द स्टूडेंट। उसको पूछा कि वेयर डू यू लिव, ही सेड आई लिव इन अमृतसर। डू यू लाइक अमृतसर? यस सर आई लाइक अमृतसर बिकॉज देयर इज अ गोल्डन टेम्पल। अब एग्जामिनर तो पता नहीं कहाँ साउथ से था, उसने कहा वाई डू यू से यू लिव इन अमृतसर बिकॉज देयर इज अ गोल्डन टेम्पल। गो एंड लिव इन हेमकुंड साहिब, इट्स अ बेटर रिलीजियस प्लेस। नो सर दिस इज अ बेटर प्लेस। तो कितनी ओपन एंड आंसर हो गया। अगर उसको आप बोल दो सर आई एम लिविंग इन अमृतसर बिकॉज माई फैमिली लिव्स हियर, आई एम लिविंग विद माई फैमिली, एंड विद योर फैमिली यू कैन लिव इन एनी ऑफ द सिटीज, तो डिस्कशन होगी, वो डिबेट नहीं होगी। समझे मेरी बात कि इसको ऐसे हैंडल करना है सपोर्टिव क्वेश्चंस को। देन यू नो ट्राई टू सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स एंड रीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आंसर को अपने एग्जाम्पल से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपनी रीजनिंग से, अपने एक लॉजिकल ओपिनियन से सपोर्ट करो। हवा में आंसर्स मत दो। डोंट गिव द आंसर्स जस्ट एब्सोल्युटली मेकिंग अ फ्लूक। He will not be satisfied. Number one, there has to be a close-end answer. Close-end answer means कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन ना बने। सेंसिबल आंसर्स हैं। आप देखो जितनी भी सेंसिबल कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो कॉन्वर्सेशन मूव ऑन करती है, आगे चलती है। ये कम्युनिकेशन का फर्स्ट रूल है कि कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ, उसको वहीं पे रोक के उसमें डेडलॉक मत क्रिएट करो। वो एक सपोर्टिव क्वेश्चंस के बड़ी ही बैड इमेज है। लेट द कॉन्वर्सेशन मूव ऑन। ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट फैमिली, देन आफ्टर फैमिली ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद उसने फ्लावर्स की बात की, फ्लावर्स के बाद उसने आपकी हॉबीज की बात की, तो क्या हुआ, वो एक बंच बन गया, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आ गए विच इज गोइंग टू गिव यू द फ्रेग्रेंस। और अगर आप एक ही टॉपिक पे अटक गए, लीडर लीडर लीडर, तो क्या होगा उसका आंसर? Examiner will be fed up, you will be fed up, and the most important is your result is going to be dropped down. तो आप उसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दो, फिर आप उसको एक रीज़न दे दो। जैसे इसमें सपोर्टिव क्वेश्चन में आई रिमेंबर उस बच्चे को पूछा था कि डू यू थिंक दैट डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच और अ फॉरेन लैंग्वेज लाइक फ्रेंच शुड बी टॉट इन स्कूल। तो कुछ मुश्किल नहीं था, उसने बोला कि येस इट शुड बी टॉट। उसने कहा डू यू थिंक यू विल लर्न फ्रेंच? नो सर आई कैन नॉट लर्न फ्रेंच। अब बोलो येस सर इफ इट वॉज अ चांस आई वुड डेफिनेटली लर्न बिकॉज दिस विल एनहांस नॉट ओनली माई पर्सनैलिटी बट इट विल बी अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो रीज़न और एग्जाम्पल जब आप देते हो ना, उससे एग्जामिनर भी इंप्रेस होता है और आपकी कॉन्वर्सेशन भी एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन बन जाती है। अब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया था, इज फैमिली इंपॉर्टेंट इन योर कंट्री? अब वर्ड क्या है? कंट्री। आप बोलोगे यस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वो आंसर कुछ क्वेश्चन कुछ हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि मैं आपको हिंदी में भी कुछ पूछूं कि आपकी मम्मा का क्या हाल है, आप बोलो नहीं मेरी चाची तो गाँव गई हुई है, तो कोई सेंस बनेगी? नहीं बनेगी। जब तक क्वेश्चन की सेंस, आंसर की सेंस दोनों में इक्वेशन नहीं होती तब तक स्कोर नहीं आता। वो पूछ रहे कंट्री, इज फैमिली इंपॉर्टेंट इन योर कंट्री? यस सर माई कंट्री इज अ ट्रेडिशनल कंट्री, इट्स स्टिल हैविंग अ क्लोज फैमिलीज, वी आर स्टिल हैविंग जॉइंट फैमिलीज। इवन आई बिलीव दैट सर फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, बट फॉर मी but according to my perspective it's important for my country because there are many rituals, customs, traditions which we celebrate together. तो एक एग्जाम्पल हो गया, एक आपका सपोर्ट हो गया, एक आंसर सॉफ्ट हो गया, आंसर में मैनर्स आ गए, एटिकेट्स आ गए, डेलिकेसी आ गई। जब ये सब चीज़ें आएंगी तो ये अपने आप आ जाएगा, और जब ये बैंड्स आएंगे तो वीज़ा भी आ जाएगा।
इज इट क्लियर? पर्पस तो आपका यही है ना, और मेरा भी पर्पस है आपको ठीक तरीके से बताना। आई होप इट्स क्लियर। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि व्हाट हैव आई सेड, और वीडियो देखते देखते काम करना। जितना भी लेक्चर है मैं इतना तो बोर्ड पे नहीं लिख सकती, आप वो पॉइंटर्स बना लेना। पॉइंटर्स होते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। वो जो थिंग्स टू रिमेंबर होती है ना, एक नज़र मारने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये लेक्चर सुनते सुनते लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सारा पता लग गया है, लेकिन दिमाग में से निकल जाता है। 10% याद रहता है, 10% भी नहीं रहता। उसको 80% क्लैरिटी में लाने के लिए जॉटेड डाउन, अपनी लैंग्वेज में उसके नोट्स बना लेना, लिख लेना थिंग्स टू रिमेंबर। क्योंकि अब मैंने आपको सारी 3-4 वीडियोस थिंग्स टू रिमेंबर पे ही देनी है। उसके बाद आई विल कम टू द मटेरियल। आई होप इट्स क्लियर। बेटा आई वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म यू, इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द मॉड्यूल, पर्टिकुलरली कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में दे देना। सो आई मीन हमारी टीम है एक IT की, आई विल रिव्यू दैट एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको उस चीज़ को सॉल्व कर दूँगी। ये भी इट वॉज ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, सो इवन माई वर्क बिकम्स ईजी एंड आई फील सेटिस्फाइड दैट आई एम डिलीवरिंग वॉट इज़ रिक्वायर्ड बाई यू। ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज़ इन ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो। क्लासेस तो वैसे ही हमारी चल रही हैं। आई रियली विश यू गुड लक, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।